नमस्कार भाई सभी का, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज 39वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हम हाई कोर्ट करेंगे, भी राज्य के हाई कोर्ट करेंगे। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भाई जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे। इंडियन पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही है, भी इंडियन है पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही है, वो 39वें नंबर की क्लास रहेगी। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हाई कोर्ट से संबंधित रहेगा, अभी उच्च न्यायालय से हाई कोर्ट से संबंधित रहेगा। भाग 6 कर रहे हैं भी। भाग 6 में हम हाई कोर्ट करेंगे। हाई कोर्ट जो है भी, हाई कोर्ट जो इसकी स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया था भी। 1961 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया। और इसी एक्ट के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में भी, मद्रास भी जो तमिलनाडु में, और बॉम्बे भी जो महाराष्ट्र में। तो ये ध्यान रखना भी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी जो की गई थी वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। हाई कोर्ट की स्थापना की गई वो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत है, जो हाई कोर्ट पारित किया गया, हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, कोलकाता, मद्रास और बम्बई। और ये 3 ही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये तीनों ही प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। 3 ही ये अंग्रेज ब्रिटेन लोगों की, तीनों ही ये प्रेसिडेंसी थी। और 3 ही बैंक इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा। इन्हीं 3 जगहों बैंक स्थापित किए गए उनके पहले। और 3 हाई कोर्ट जो बनाए गए, कोलकाता बनाया गया, मद्रास बनाया गया, बॉम्बे बनाया गया। 3 जगह ही हाई कोर्ट बनाया गया। जो सुप्रीम कोर्ट वो कोलकाता स्थापित किया गया था। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों के साथ ध्यान रखना। ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने इन 3 प्रेसिडेंसी बनाया, तीनों को मर्ज करके कोलकाता प्रेसिडेंसी बना दी गई थी 1700, जो हमने 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पढ़ा था। उसके बाद 3 बैंकों को मर्ज करके जो बैंक है, बैंक ऑफ बंगाल भी, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास भी, जो इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपोरियल बैंक का नाम दिया गया। और उसे फिर 1955 में एसबीआई बैंक का नाम दिया गया। और इन्हीं 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे भी। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों को साथ मिला के याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें भी हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है, हाई कोर्ट का जिक्र आर्टिकल 214 में मिलता है भी। हाई कोर्ट का जिक्र है जो आर्टिकल है 214 में मिलता है भी। और सुप्रीम कोर्ट का बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का 124 में भी, सुप्रीम कोर्ट का 124 में आगे वाले दोनों डिजिट बदल दो तो हाई कोर्ट का आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का याद रख लेना 124 आर्टिकल में है। और हाई कोर्ट का जो जिक्र है वो 214 में है। आगे वाले दोनों डिजिट बदल दो, भी आगे पीछे करते हैं तो 214 याद करने का इजिली तरीका है भी। आर्टिकल 214 में बोला गया है प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा भी। आर्टिकल 214 में बोला गया है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाई कोर्ट होगा। और आर्टिकल 217 जो हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति पढ़ी और राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में पढ़ा। आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा भाई। ये ध्यान रखना। आर्टिकल 217 के तहत जो है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राज्यपाल की सलाह पर है, राष्ट्रपति करेगा। 217 के जो हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में पढ़ा था। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 219 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ जो है वो राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा भी। ध्यान रखना, आर्टिकल 219 में लिखा है भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। और परंतु जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उनको जो शपथ दिलाएगा वो उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 220 में लिखा है भी हाई कोर्ट में जो सेवानिवृत्त जो कार्यरत है, हाई कोर्ट में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उस हाई कोर्ट को छोड़कर जो वर्तमान में मतलब जो जिस हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं
उस हाई कोर्ट को छोड़कर जहां वह पहले काम करते थे, काम है कर चुके हैं, वह भारत के अन्य किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं भी। सुप्रीम कोर्ट में जो हमने पढ़ा भी, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज बन जाते हैं, जो हमने 33+1 होता है, 34 जज होते हैं, अगर वो एक बार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुना गया तो उसके बाद वो अन्य किसी कोर्ट में काम नहीं कर सकता। और हाई कोर्ट में अगर वो किसी हाई कोर्ट में अपनी सेवानिवृत्त कार्य कर रहा है तो वो उसको छोड़कर वह किसी अन्य हाई कोर्ट में काम कर सकता है। ये ध्यान रखना, जो आर्टिकल 220 के तहत बोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। उसके बाद अगर बात करें भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं, भी हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 62 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, वह 62 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, ध्यान रखना भी। और जो सुप्रीम कोर्ट के हमने न्यायाधीशों की बात की तो उसमें हमने पढ़ा था भी 65 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए भी, तो वह भारत का नागरिक हो, वह 62 वर्ष से कम आयु का हो भी। उसके बाद अगर तीसरी योग्यता है, वह कम से कम है 2 निम्न न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो भी। जो जिलाधीश न्यायालय है वह कम से कम 2 न्यायालय, निम्न न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, वह किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल वकालत कर चुका हो, या वह किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष के लिए वकील रह चुका हो, या किसी न्यायाधीश जो है निम्न जो न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, उनमें वह न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो भी कम से कम 5 वर्ष के लिए। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 योग्यताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 62 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, और वह निम्न न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में वह 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। तो ये ध्यान रखना भी, ये हाई कोर्ट से संबंधित था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भी जजों की संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो न्यायालय है, जजों की संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और जजों की संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी है भी, गुवाहाटी जो असम भी, और इलाहाबाद जो प्रयागराज भी, वर्तमान में प्रयागराज है, ये प्रयागराज है जो यूपी में भी सबसे बड़ा। अगर पूछे भी वर्तमान में जो हाई कोर्ट है सबसे बड़ा जजों की दृष्टि से, तो इलाहाबाद में है भी, प्रयागराज जो यूपी में है, और सबसे छोटा पूछे जजों की दृष्टि से तो गुवाहाटी असम वाला है भी। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर बात करें भी वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट की संख्या भी अगर पूछ ले भी, भारत में वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो हाई कोर्ट की संख्या 25 है भी, हाई कोर्ट की संख्या 25 है। और जो सबसे न्यू निर्मित हाई कोर्ट है भी, भारत का सबसे न्यू निर्मित हाई कोर्ट है वो अमरावती भी, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती भी। नया जो हाई कोर्ट बना है 25वें नंबर का जो हाई कोर्ट बना है भी, 25वें नंबर का जो हाई कोर्ट बना है वो आंध्र प्रदेश भी अमरावती में स्थित है। तो ये ध्यान रखना भी। उसके बाद मैंने नोट में लिखा है भी, नोट में 2003 में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे, 2013 में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए, मेघालय भी, मणिपुर और त्रिपुरा भी। 2013 में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम भी, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा भी 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए 2013 में। और जो अमरावती स्थापित किया गया ये 2019 में भी, 2019 में अमरावती भी जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, हाई कोर्ट 25वें नंबर का स्थापित किया गया, ये ध्यान रखना भी। और वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। उसके बाद जो दिल्ली है, दिल्ली जो है, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, दिल्ली जो यूटी है,
दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश अभी यूटी है जिनका अपना खुद का हाई कोर्ट है। भी दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका अपना खुद का हाई कोर्ट है। इसकी बात करें भी बाकी जो यूटी बच गए, यूटी जो है भी यूटी मैं यहाँ लिख रही हूँ, यूटी भारत में अगर बात करें भी भारत में जो यूटी जो है 8 यूटी है भी जिनमें एक दूसरे राज्य के साथ हाई कोर्ट है। जैसे अगर बात करें यहाँ मानचित्र से भी तो जम्मू कश्मीर का भी हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर का। उसके बाद अगर बात करें भी चंडीगढ़ जो यूटी है उसका चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का तीनों का इकट्ठा है भी चंडीगढ़ में है हाई कोर्ट। उसके बाद अगर बात करें भी दादर नागर हवेली और दमन दीप है, इनका हाई कोर्ट है वो बम्बई में है। लक्षद्वीप का अगर पूछे तो लक्षद्वीप का केरल के साथ है भी। अगर पुडुचेरी का पूछे तो तमिलनाडु में है, पुडुचेरी का तमिलनाडु में है। अंडमान और निकोबार का पूछे तो ये कोलकाता में है भी, कोलकाता में है, ये ध्यान रखना भी। जो यूटी है दिल्ली एकमात्र ऐसा यूटी है जिनका खुद का हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इकट्ठा भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें, क्योंकि ये पहले राज्य हुआ करता था भी जम्मू कश्मीर, तो पहले का क्वेश्चन है कि अब तो पूछे तो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दिल्ली भी। और पहले जो एक ही था भी दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट था, बाकी सभी का एक दूसरे राज्य के साथ था। अगर बात करें भी चंडीगढ़ का जो पंजाब हरियाणा के साथ है भी, और दादर नागर हवेली और दमन दीप दोनों अलग अलग यूटी हुआ करती थी, दोनों को मर्ज कर दिया गया। और जो इनका जो हाई कोर्ट है वो किसमें है भी बम्बई में है। और उसके बाद अगर बात करें भी लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो केरला में है। पुडुचेरी का हाई कोर्ट की बात करें तो वो कहाँ तमिलनाडु में है, मद्रास में है। उसके बाद अगर बात करें भी अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट है वो कोलकाता में, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाई कोर्ट है जिनकी स्थापना हाई कोर्ट जो 1961 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। 1962 में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्तमान में ये भारत में 25 हाई कोर्ट है। और जो निर्मित हाई कोर्ट है 2019 में वो अमरावती है भी आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश जो पहले इसकी राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, तो तेलंगाना इससे अलग होकर 2014 में नया राज्य बन गया 29वें नंबर का, तो उसमें हैदराबाद जो है एरिया वो उसी में चला गया। तो आंध्र प्रदेश ने अपनी अलग राजधानी बनाई भी अमरावती, और अमरावती में जो हाई कोर्ट स्थापित किया गया 25वें नंबर का। ये ध्यान रखना भी। हाई कोर्ट का जिक्र वो आर्टिकल 124 में है, जो प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा ये बोला गया है। आर्टिकल जो 217 के तहत आर्टिकल है 214 में प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होगा, और 217 में बोला गया है भी 217 के जो आर्टिकल के तहत है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करेगा वो राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद 2019 में अगर बात करें भी 2019 में जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा वो राज्यपाल दिलाएगा। और 220 आर्टिकल में पूछे 219 में बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ है राज्यपाल दिलाएगा। और आर्टिकल 220 में हाई कोर्ट में जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं वो पहले जहां काम करते थे तो जहां सेवानिवृत्त है उसको छोड़कर वह किसी अन्य भी न्यायालय में काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश चुनने के बाद वह किसी अन्य न्यायालय में काम नहीं कर सकते। उसके बाद हमने जो न्यायाधीशों की योग्यताएं पढ़ी, वह भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष से कम हो, वह जो न्यायाधीश है वह कम से कम 2 निम्न न्यायालयों में 5 वर्ष तक कार्य रह चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो भी। ये न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए हैं। और जजों की संख्या की दृष्टि से पूछे भी सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद प्रयागराज का है भी। इलाहाबाद बोला जाता था, अब इनका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। सबसे बड़ा है जो प्रयागराज का है, पहले इलाहाबाद हुआ करता, ध्यान रखना। और सबसे छोटा जजों की दृष्टि से वो गुवाहाटी असम का है, तो ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। उससे ध्यान आया भी जो है सुप्रीम कोर्ट का, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का भाई मैं यहाँ लिख रही हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है
मुख्य न्यायाधीश है जो 51वें नंबर का संजीव खन्ना है भी, ये रिटायरमेंट हो रहे हैं 13 मई को। और 52वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश चुने जाएंगे वो कौन है, बी आर गवई है भी, बी आर गवई है। तो ये ध्यान रखना, 52वें नंबर के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश चुने जाएंगे वो बी आर गवई भी भूषण है, रामकृष्ण गवई को चुना जाएगा जो 14 मई को शपथ लेंगे भी। और 13 मई को जो संजीव खन्ना है 51वें नंबर के जो हाल ही में चुने गए थे, डीवाई चंद्रचूड़ की जगह आए थे, वो रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हाई कोर्ट है, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है। इससे संबंधित जो है अब हमारी जो हाई कोर्ट से संबंधित जो न्यायालयों से संबंधित हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम भाग के सीरियल जो भाग 6 मैंने कंप्लीट करा दिया है भी, तुम्हें थोड़ा और रहता है इसका, कल एक वीडियो और आएगी उसमें मैंने आपको भाग में ये 6 के 6 कंप्लीट हो गए। तो भाग 6 तक मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं भी, उसके बाद हम भाग के साथ अन्य जो आर्टिकल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही करेंगे। तो थैंक यू भी, ये मेरी क्लास थी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो क्लास को शेयर करने का काम भी किया करो भी। और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।